दोस्तों, जैसे जैसे आईपीएल 2025 के घोड़े दौड़ रहे हैं, वैसे वैसे रोमांच का तापमान भी ऐसा उबल रहा है जैसे जून में चाय की केतली। हर मुकाबले के साथ पॉइंट्स टेबल की चकाचौंध बढ़ती जा रही है और इसी बवाल के बीच 47वां मुकाबला भी खेला गया, जहां एक तरफ थे शुभमन गिल महाराज की कप्तानी में गुजरात टाइटन, तो दूसरी तरफ मैदान में उतरी थी रियान पराग की राजस्थान रॉयल्स की जंगजू टोली। और भाई साहब, इस मैच के बाद तो पॉइंट्स टेबल ऐसा हिला जैसे कुर्सी के नीचे से स्क्रू निकाल दिया हो। लेकिन उससे पहले जरा फ्लैशबैक में चलते हैं, दोनों टीमों के इस सीजन के सफर पर एक नजर डालते हैं। कहानी शुरू होती है गुजरात टाइटंस से, जिनका आगाज ऐसा हुआ जैसे कोई नया मोबाइल खरीदते ही पानी में गिरा दे। पंजाब ने पहले ही मैच में इनकी ऐसी धुलाई की कि लगे मानसून आ गया। लेकिन फिर क्या, गुजरात वालों ने भी कसम खा ली कि अब हर टीम का तेल निकाल कर दम लेंगे। फिर तो मुंबई इंडियंस को रोकने वाले स्पीड ब्रेकर बन गए, आरसीबी की बैटरी डाउन कर दी, हैदराबाद की बिजली कटवा दी और राजस्थान की शाही सवारी के टायरों में ऐसी हवा निकाली कि 4 मैचों की फुल स्पीड विनिंग स्ट्रीक बना दी। लेकिन जनाब, कहानियों में विलन तो आता ही है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने इनकी घोड़ा गाड़ी में ऐसा ब्रेक मारा कि पूरी टीम 2 मिनट के लिए सदमे में चली गई। मगर शुभमन गिल भला चुप कैसे रहते। दिल्ली और कोलकाता के खिलाफ फिर बल्ला ऐसा घुमाया जैसे डीजे पर बल्ले बल्ले चल रही हो और गुजरात को फिर से जीत की हाईवे पर घुमा दिया। कुल मिलाकर गुजरात टाइटंस इस सीजन में वैसे दिख रहे हैं जैसे कोई टेम्पर्ड ग्लास वाला फोन, गिरते हैं, फिसलते हैं, लेकिन टूटते नहीं। अब दूसरी तरफ आते हैं राजस्थान रॉयल्स पर, यानी रियान पराग एंड कंपनी, जिनका सीजन शुरू हुआ नेटफ्लिक्स सीरीज के फ्लॉप ओपनिंग एपिसोड की तरह। पहले 2 मैचों में सनराइजर्स और कोलकाता से ऐसी हार झेली कि फैंस ने टीवी तक ऑफ कर दिया। फिर अचानक चेन्नई और पंजाब के खिलाफ ऐसी वापसी मारी कि लगा डायरेक्टर बदल गया। लेकिन फिर आ गया वो डेडली ट्विस्ट, हार की 5 किस्तों वाला लोन। गुजरात, बेंगलोर, दिल्ली, लखनऊ और फिर से बेंगलोर ने राजस्थान के जहाज में ऐसे छेद किए कि कप्तान भी कहने लगे, अरे कोई है जो बचाए। लेकिन जनाब, सोमवार की रात आई ऐसी कि जब राजस्थान और गुजरात की भिड़ंत हुई तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में भूकंप आ गया। मुकाबला ऐसा झनझनाया कि मैच खत्म होते ही न सिर्फ गुजरात और राजस्थान की पोजीशन एकदम खिसक गई, बल्कि दिल्ली कैपिटल्स समेत 4 टॉप टीमें मुंह लटकाए बैठ गईं, जैसे पेपर के बाद रिजल्ट देखकर टॉपर भी रो दे। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और उनके जैसे 3 और योद्धाओं के चेहरे पर आई ऐसी चमक की लगा जैसे बिना टिकट के मॉल में घुस गए हों। यानी भाई साहब, आईपीएल 2025 का रोमांच अब सिर्फ मैचों में नहीं, पॉइंट्स टेबल की हर पंक्ति में झलक रहा है, जहां हर जीत, हर हार पूरी फाइनल की रेस को पलट देने का दम रखती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्ले ऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए वो कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्ले ऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्ले ऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं, बताएंगे आपको आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं, कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की रणभूमि में हर टीम जंग के मैदान में कूद पड़ी है और इस महासंग्राम में अगर सबसे दुख भरी कहानी किसी टीम की है तो वो है महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स की। अब यह टीम किसी बगीचे के गुलाब की तरह नहीं, बल्कि एक पुराने योद्धा की तरह लग रही है, जो अब भी मैदान में उतरे तो गदा घुमा रहा है, लेकिन शरीर पर जख्मों का ऐसा ढेर है
कि वो लपक कर दौड़ने के बजाय बस धीमे धीमे बढ़ रहा है। MS धोनी के मैदान में उतरने का रोमांच अब भी वैसा ही है जैसा किसी राजा के सिंहासन पर बैठने का होता था। हर कदम में दबंगई, हर शॉट में शाही ठाठ। पर अफसोस, इस बार धोनी के पीछे खड़ी जो टीम थी उसकी तलवारें अब जंग खा चुकी हैं। कप्तान तैयार हैं, रणनीतियां फौलादी हैं, लेकिन सेना की हिम्मत घट चुकी है और दरबार की दीवारों पर लिखा है वर्क इन प्रोग्रेस। अब इस सीजन की कहानी बिल्कुल किसी मसालेदार बॉलीवुड फिल्म जैसी है, जहां धमाकेदार ओपनिंग सीन में चेन्नई ने मुंबई इंडियंस को धोकर मैदान में ऐसा फेंका कि लगा वाह, अब तो पीली सेना का भव्य परचम लहराएगा। मगर फिर जैसे ही फिल्म में डायरेक्टर बदलता है, चेन्नई की कहानी अचानक ट्रेजेडी में बदल जाती है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जीत के बाद उम्मीद जगी, लेकिन फिर जो पलटवार हुआ उसने चेन्नई के नसीब को घुमा दिया। मुंबई इंडियंस ने तो ऐसा पलटवार किया कि धोनी खुद सोच रहे होंगे, भाई ये मुंबई का नया अवतार कहां से आया। फिर आई सनराइजर्स हैदराबाद की बारी और उन्होंने चेन्नई को इस अंदाज में धो डाला कि पुराने सिंहासन की धूल तक उड़ गई। इस IPL 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक कुल 9 मुकाबले लड़े हैं और उन 9 में से बस 2 में जीत का झंडा गाड़ा है। बाकी 7 मैचों में हार की जो धुलाई हुई है वो देखकर फैंस भी कुर्सी पकड़कर बैठे हैं कि आखिर क्या हो गया। और अब तो चेन्नई की स्थिति इतनी गिर गई है कि पॉइंट्स टेबल में वे 10वें पायदान पर आराम से बैठे हैं, महज 4 अंक लेकर। नेट रन रेट की बात करें तो भाई वो ऐसे नीचे गिर चुका है जैसे किसी ने लिफ्ट का बटन दबाया हो और वो सीधे तहखाने में जा पहुंची हो। 1.302 में तो ऐसा गुस्सा है कि निकालने के लिए ट्रैक्टर चाहिए। अब बात करते हैं प्ले-ऑफ के समीकरण की। दोस्तों, चेन्नई का रास्ता अब तलवार की धार पर चलने जैसा हो चुका है। प्ले-ऑफ में एंट्री की संभावना अभी भी मौजूद है, लेकिन ये दरवाजा अब इतना संकुचित हो चुका है कि घोड़ा छोड़िए, पैदल भी गुजरना मुश्किल है। अगले 5 मुकाबलों में चेन्नई को न सिर्फ 5 मुकाबले जीतने होंगे, बल्कि वो भी ऐसे तगड़े मार्जिन से जीतने होंगे कि सामने वाली टीमों के खिलाड़ी मैदान में डर के मारे छिपने लगे। मतलब हर मैच में जंग जीतने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि नेट रन रेट को बुलेट ट्रेन की रफ्तार मिले, और अगर इनमें से एक भी मुकाबला गड़बड़ हो गया तो समझ लीजिए चेन्नई सुपर किंग्स का नाम IPL 2025 की किताब में बस एक हल्की सी याद बनकर रह जाएगा। एक समय था जब चेन्नई के नाम से ही टीमों के पसीने छूटते थे। वहीं IPL 2025 के पॉइंट्स टेबल में 9 में पायदान पर रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। अगर IPL 2025 को एक विराट महाकाव्य मान लिया जाए, जहां हर टीम अपनी अपनी तलवारें लहराते हुए अमर होने निकली हो, तो राजस्थान रॉयल्स की दास्तान इस किताब के उन सुनहरे अध्यायों जैसी लगती है जो बाहर से चमचमाते हैं लेकिन पन्ने पलटते ही धूल उड़ने लगती है। रियान पराग की अगुवाई में राजस्थान इस रणभूमि में उतरा तो जरूर, पर अंदाज कुछ ऐसा रहा जैसे कोई योद्धा शानदार कवच पहनकर तो आया हो, लेकिन तलवार घर के बक्से में भूल आया हो। चालें राजसी थीं, शान निराली थी, पर वार करने की ताकत वैसी ही गायब थी जैसे किसी राजा ने युद्ध के मैदान में तलवार छोड़कर कबूतर उड़ाने शुरू कर दिए हों। पॉइंट्स टेबल पर राजस्थान 9वें पायदान पर ऐसे जमा है जैसे किसी शाही भोज में सबसे पीछे बैठा मेहमान जिसकी थाली तक आते आते सारा खाना खत्म हो गया हो। सीजन की शुरुआत में जैसे ही रणघोष बजा था, लगा था कि महाराणा प्रताप की आत्मा इन रॉयल्स में समा गई है और हर ओर राजपाट का परचम लहराएगा। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 मुकाबले में ही इनके जंग लगे रथ के पहिए उखाड़ दिए। किसी तरह चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के खिलाफ जीत के 2 मोती हाथ लगे भी, तो वो भी ऐसे लगे जैसे किसी घायल योद्धा को विजय का मुकुट मिल गया हो, लेकिन खुद ही यकीन न हो रहा हो कि क्या वाकई हम जीत गए। फिर शुरू हुआ पतन का ऐसा सिलसिला जिसमें गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स, 2 बार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स ने राजस्थान को हार की गहरी खाई में धकेल दिया। अब तक राजस्थान रॉयल्स रणभूमि में कुल 10 युद्ध लड़ चुके हैं, जिनमें महज 2 जीत हासिल कर पाए हैं और 8 बार ऐसी करारी हार मिली है कि महलों के झूमर भी मायूसी में झूलने लगे हैं। नतीजा ये कि पॉइंट्स टेबल पर सिर्फ 4 अंकों के सहारे ये शाही कारवां अपनी वीरता की यादों के सहारे सांस ले रहा है और नेट रन रेट भी -0.625 पर ऐसा औंधे मुंह गिरा पड़ा है जैसे घोड़ा दौड़ते दौड़ते खुद पर ही गिर गया हो। अब जहां बाकी टीमें प्लेऑफ की दौड़ में फरारी और लैम्बोर्गिनी जैसी रफ्तार पकड़ चुकी हैं, वहीं राजस्थान अपनी टूटी फूटी बग्घी में पहिए जोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा है। हालात ऐसे बिगड़ चुके हैं कि अब चाहे रियान पराग की सेना अपने बचे 4 युद्ध जीत भी ले, फिर भी IPL 2025 के प्लेऑफ के सिंहासन तक
उनकी पहुंच नामुमकिन सी हो गई है। सारे दरवाजे अब बंद हो चुके हैं और राजस्थान रॉयल्स की कहानी अब बस एक अधूरी वीर गाथा बनकर रह गई है। एक ऐसी वीर गाथा जो सुनते ही दिल में टीस तो उठती है, लेकिन कोई हाथ बढ़ाकर ताज वापस नहीं दे